हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोत्तम क्या है? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने इसके मुख्य उदाहरण देखते हैं। मुख्य उदाहरण तो अपने को इसकी प्रास जानने के पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सर्वोत्तम प्रास है उसे अपने किन्हें बोलते हैं या किसी प्रास को अपने सर्वोत्तम प्रास बोलते हैं। तो देखिए, सर्वोत्तम प्रास है वो अपने पास क्या होती है कि ध्वनि तरंगों की वह प्रास ध्वनि तरंगों की वह वह प्रास जिसे एक सामान्य व्यक्ति जिसे एक सामान्य व्यक्ति जिसे एक सामान्य व्यक्ति आसानी से सहन कर सके, आसानी से सहन या सुन सके। ठीक है, सहन कर सके या सुन सके क्या कहलाती है? सर्वोत्तम प्रास कहलाती है। सर्वोत्तम प्रास कहलाती है। ठीक है, तो अपने ने ये इसकी क्या होगी, इसकी परिभाषा हो गई कि सर्वोत्तम प्रास है वो अपने किसे बोलेंगे कि ध्वनि तरंग की वह प्रास जिसे एक सामान्य व्यक्ति आसानी से सहन कर सके या अपने कहें कि सुन सके, उसे अपने क्या कहते हैं? सर्वोत्तम प्रास कहते हैं। तो देखिए, अपने पास प्रास से मतलब होता है कि एक अपने को अधिकतम मान चाहिए और एक अपने पास क्या है? मिनिमम मान होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम या अपने कहें कि एक अधिकतम मान और एक अपने पास क्या है? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। या अपने कहें कि एक अपने पास क्या होता है? न्यूनतम मान होता है और एक अपने पास क्या होता है? अधिकतम मान होता है। उसे अपने क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम प्रास, यानी अधिकतम कितनी ध्वनि को सुन सकता है और न्यूनतम यह कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है, उस चीज को अपने क्या कह देंगे? इस अधिकतम तथा न्यूनतम को यदि अपने प्रास के रूप में या अपने कहें कि आवर्ती के रूप में देखें, आवर्ती। ठीक है, कि अधिकतम कितनी ध्वनि आवृत्ति को वह सुन सकता है और न्यूनतम कितनी को सुन सकता है, तो उस चीज को अपने क्या कह देंगे? सर्वोत्तम प्रास कह देंगे। ठीक है, सर्वोत्तम प्रास कह देंगे। ठीक है, जिसे कानों में क्या हो? संवेदनशील हो, जिसे सुना जा सके। ठीक है, सुन सके। ठीक है, वह आवृत्ति जिसे आसानी से क्या है? सुना जा सके, उसे अपने क्या कह देंगे? सर्वोत्तम प्रास। तो देखिए, एक व्यक्ति जो है वो मिनिमम की यदि अपने बात करें, ठीक है, तो मिनिमम या अपने न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम कितनी आवृत्ति है जिसको वह सुन सकता है, तो वो अपने पास क्या होती है? 20 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। 20 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति उस ध्वनि आवृत्ति को क्या है? आवृत्ति, वो भी किसकी है? ध्वनि आवृत्ति। उसको क्या है? मनुष्य का कान है वो सुन सकता है। और यदि अपने अधिकतम की बात करें कि अधिकतम कितनी आवृत्ति को मनुष्य का कान है वो आसानी से सुन सकता है या अपने कहें कि सहन कर सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज। 20,000, 1,000 को अपने किलो बोलते हैं, तो इसे अपने 20 किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज अपने पास क्या है? वह अधिकतम आवृत्ति है जिससे क्या है? मनुष्य के कान है, या वह अधिकतम ध्वनि आवृत्ति है जिसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। तो अपने पास प्रश्न क्या हो गई कि वह आवृत्ति, वह न्यूनतम व अधिकतम आवृत्ति जिसे मनुष्य के कानों द्वारा आसानी से सुना जा सकता है, क्या कहलाएगी? प्रासर्वे, या अपने कहें कि सर्वोत्तम प्रास, सॉरी, उसे अपने क्या कहते हैं? सर्वोत्तम प्रास। सर्वोत्तम प्रास। तो अपने पास सर्वोत्तम प्रास अपने पास क्या होगी? जो मनुष्य के कानों द्वारा न्यूनतम व अधिकतम मान है वो सुना जा सकता है। तो अपने ने देखा कि 20 हर्ट्ज न्यूनतम तथा 20 किलो हर्ट्ज अधिकतम आवृत्ति है वो मनुष्य के कानों द्वारा क्या है? सुनी जा सकती है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी? इसकी सर्वोत्तम प्रास हो जाएगी। तो या इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, इसमें से अपने कोई भी एक है वो अपने लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बात है। यहाँ पे किलो है, किलो का मतलब है वो अपने पास 10 की पावर 3 होता है।
ठीक है, तो इस प्रकार अपनी जो सर्वैता प्रास अपने को पूछी है वो अपने पास क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सर्वैता प्रास समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।